आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। आइए आज आदि शंकराचार्य जयंती पर हम जानते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ खास बातें। आदि शंकराचार्य का जन्म 508 ईस्वी पूर्व हुआ था और उन्होंने 474 ईसा पूर्व अपनी देह को त्याग दिया था। एक दूसरे अभिनव शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 820 ईस्वी में हुई थी। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के मालाबार क्षेत्र के कालाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। मालाबार क्षेत्र के कालाड़ी नामक स्थान पर नंबूद्री ब्राह्मण शिव गुरु और आर्याम्बा के यहाँ उनका जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर दिशा में उन्होंने बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। इसके बाद पश्चिम दिशा में द्वारका में शारदा मठ की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण में ही श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। इसके बाद अंत में उन्होंने पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने ही 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की। ये 10 संप्रदाय इस प्रकार हैं: गिरि, पर्वत, सागर, इनके ऋषि हैं भृगु; पुरी, भारती और सरस्वती, जिनके ऋषि हैं शांडिल्य; वन और अरण्य, इनके ऋषि हैं काश्यप; तीर्थ और आश्रम, जिनके ऋषि हैं अवगत। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हैं: पद्मपाद, हस्तामलक, मंडन मिश्र और तोटक। माना जाता है कि उनके ये शिष्य चारों वर्णों से थे। शंकराचार्य के 2 गुरु थे। गौड़पादाचार्य के वे प्रशिष्य और गोविंद पादाचार्य के शिष्य कहलाते हैं। शंकराचार्य ने सुप्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भाष्य के अतिरिक्त 11 उपनिषदों पर तथा गीता पर भाष्यों की रचनाएं की एवं अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों, स्रोत साहित्य का निर्माण कर वैदिक धर्म व दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक श्रमण, बौद्ध तथा हिंदू विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत वेदांत का दर्शन कहा जाता है। आदि शंकराचार्य का स्थान विश्व के महान दार्शनिकों में सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने ही इस ब्रह्म वाक्य को प्रचारित किया था कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया। आत्मा की गति मोक्ष में है। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ क्षेत्र में समाधि ले ली थी। उनकी समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। उन्होंने ही केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। आदि शंकराचार्य जी के बारे में एक कहानी ये भी है कि एक बार जब आदि शंकराचार्य उत्तर भारत में थे तो उन्हें अपने सहज बोध से पता चला कि उनकी मां का आखिरी वक्त आ गया है। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा मां ने इसी शर्त पर दी थी कि मां की मृत्यु के समय वे उनके पास ही होंगे। तो जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी मां बीमार थी, तब वे वापस केरल की ओर चल पड़े और मां के पास उनकी मृत्यु से पहले ही पहुंच गए। मां मृत्युशैया पर ही थी और शंकराचार्य ने कुछ दिन उनके साथ बिताए। मां की मृत्यु के बाद सब काम निपटाकर वे वापस उत्तर की ओर जाने के लिए निकल पड़े। हिमालय की यात्रा आज भी करने में कठिन लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय ये यात्रा कितनी कठिन होगी। और आपको यह सोचकर आश्चर्य होगा कि वे इतना सब कैसे चले।